आज के प्रोग्राम में हम मुद्दों पे बात करेंगे और बात करेंगे एक ऐसा मुद्दा जिसने मीडिया पर जो है काली स्याह आज मली है और मीडिया का नाम मुकम्मल तौर पर बदनाम हो चुका है। बिलखुस कश्मीर वादी की अगर बात करें नाज़रीन, मीडिया को जो है यानी सहाफ़त को चौथा स्तून कहा जाता है डेमोक्रेसी का, लेकिन आज यही स्तून जो है काला हो चुका है। और आपको बता दें कि इस हवाले से जो खबर आई है कल, वो एक मकामी न्यूज़ एजेंसी इदारे में एक जो रिपोर्टर काम कर रहा था उसके बैग से 2 ग्रेनेड्स जो है वो पकड़े गए हैं और आज वो जो है बाकायदा जो है कस्टडी के अंदर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। बहरहाल आपको बड़ी खबर से रोशना कर दे कि एक बड़े मुकामी इदारे का जो न्यूज़ एडिटर है उसकी गिरफ्तारी के बाद मीडिया की जहां पर चुप्पी है वहीं पर काफी लोग इससे नाला भी है कि इस पर मीडिया की कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई। जितने भी यहाँ पे मीडिया के इदारे हैं उन्होंने इस पर बात क्यों नहीं, क्यों कर चुप है। और क्या जब भी कभी फौज की तरफ से, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कोई ज्यादती होती थी तब मीडिया वाले जो है पहले पन्ने पे फोटो लगाकर कहते थे कि यहां पे ज्यादती हो रही है। और अगर आज मीडिया से वाबस्ता ही एक शख्स पकड़ा गया है जिससे बाकायदा दस्ती जो ग्रेनेड्स पकड़े गए हैं और उसके बैग से उस पर क्यों लबकुशाई नहीं की जा रही है, क्यों कर चुप्पी साधी जा रही है, क्या ये मीडिया पे आज एक बहुत बड़ा दाग तो नहीं लगा है? और जो मीडिया के इदारे चुप कर रहे हैं, जो लबकुशाई नहीं कर रहे हैं, क्या उन पर सवाल भी नहीं उठता है कि क्यों कर आज मीडिया वाले इस पर बात नहीं कर रहे हैं, क्यों कर इस पर प्रेस रिलीज शाया नहीं हो रहे हैं, क्यों कर ये नहीं कहा जाता कि ये जो शख्स है इसे हमारे साथ कुछ नहीं आया। बहरहाल जो भी स्टेटमेंट है वो क्यों नहीं आई, तो काफी लोगों ने इस पर जो है अपनी जाती राय जो दी है। और मुबस्सिरीन का कहना है कि अब जो अगर हम कश्मीर मीडिया की बात करें उसकी साख्त खत्म हो चुकी है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर दाग लगा है, क्योंकि मीडिया फेटर्निटी मुकम्मल तौर पर खामोश है और वो तभी बात करती है जब उन्हें लगता है कि कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई ज्यादती हुई है, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ज्यादती हुई है, उसे वो पहले पन्ने पे छपाते हैं। तो आज मीडिया फेटर्निटी क्यों खामोश है, क्यों कर इस मुद्दे को लेकर बात नहीं हुई, क्यों कर नहीं कहा गया कि हम मुकम्मल तौर पर इंतजामिया के साथ है और अगर इस तरह के अनासिर मीडिया में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल आपको फिर एक बात बता दें, एक मकामी न्यूज इदारे का जो है इंग्लिश सब एडिटर जो है वो गिरफ्तार होने के बाद जो है मीडिया में काफी बड़ी खामोशी छाई हुई है। आपको बता दें कि इस मीडिया रिपोर्टर से 2 ग्रेनेड जो है वो पकड़े गए हैं और कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई करने जा रहा था, क्योंकि आपको बता दें कि 15 अगस्त भी आने वाला था। उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये जो मीडिया से वाबस्ता फर्द है इसका बाकायदा एक प्लान था। और आपको बता दें कि जो लाल चौक में कल ग्रेनेड हुआ था जिसमें काफी लोग जख्मी हुए थे, उसके बाद जो तलाशी अभियान था उस तलाशी अभियान के बाद जो है इसके बैग से ये ग्रेनेड्स मिले हैं और उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और सवाल ये उठता है, मुद्दा ये है कि खामोशी क्यों, लबकुशाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों कर नहीं कहा जाता है इस बारे में। और जब भी इंतजामिया की अगर बात करें उस पर काफी सवालात उठाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों के बारे में सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अगर आज एक मीडिया से वाबस्ता फर्द पकड़ा जाता है तो उस पर लबकुशाई क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं रियासती या जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है या इंतजामिया उन्हें कहा जाता है कि वो उनके शाना बरशाना है। अगर मीडिया में से ऐसे अनासिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, मीडिया में ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का जो काम है वो ये है कि लोगों तक खबरें पहुंचाना, लोगों तक सही तस्वीर पहुंचाना। लेकिन अगर मीडिया में ही ऐसे लोग निकले जो मिलिटेंटों के सफ़े में हो तो उससे मीडिया के अफराद जो है सही तरीके से अपनी ना बात रख सकते हैं, ना काम कर सकते हैं और उन पर एक बड़ा दाग लग चुका है, जो कि मुबस्सिरीन का कहना है। अहम जो जम्मू कश्मीर से वाबस्ता बड़े मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उनका भी मानना है कि अब मीडिया के जो अफराद हैं उन पे ये जो दाग लगा है इसे मिटाना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो ही इस मीडिया से वाबस्ता फर्द को पकड़ा गया उसके बाद मीडिया चुप खामोश रहा, कहीं पर से भी कोई बात नहीं चली, किसी ने भी इस शख्स के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि लबकुशाई करने से डर गया। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जब उसके बैग की तलाशी की गई और उसके बैग से जब 2 ग्रेनेड्स जो है निकाले गए और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी ला गई, बाकायदा तौर पर वीडियोग्राफी की गई है। जराये का कहना है कि जो ही इस शख्स को पकड़ा गया उसके बाद बाकायदा तौर पर
बाकायदा तौर पर नाज़रीन किराम पुलिस को बुलाया गया, वीडियोग्राफी की गई ताकि कल की डेट में जो है मीडिया से वाबस्ता अफराद इस पर कोई बात न करिए। मुबस्सरीन का कहना है। इस मौजू पर बात करने के साथ मेरे साथ बराह रास्त मौजूद है आरिफ रशीद। आरिफ, मीडिया के नाम पे काफी जो है दाग लग चुका है, काला दिन कह सकते हैं इसको, कि मीडिया से वाबस्ता अफराद भी अब मिलिटेंटों के सफों में हैं और जो हम देख रहे हैं इससे पहले भी इस पर पीएसए था। इस पर क्या कुछ मीडिया से वाबस्ता लोग करें और क्या कुछ जानकारी है? हाँ जी, बिल्कुल तारिक साहब, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो कल वाकया सामने आया तो ये शर्मसार करने वाला वाकया है, खासकर जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए, सहाफत से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि कल जो ये आदिल जो किसी मकामी न्यूज एजेंसी का सब एडिटर भी है, खासकर अच्छे ओहदे पे भी था, लेकिन इसका ऐसे सामने आना कि ग्रेनेड इसके बैग से पकड़े गए, तो ये कहीं ना कहीं सारे जम्मू कश्मीर में जो भी सहाफत से जुड़े लोग हैं उनके लिए जो है परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि कल ही की बात अगर करेंगे, जिस तरह से वहां पे अटैक होने के बाद तलाशी कार्रवाइयों में इसके बैग से ग्रेनेड लिए गए, तो उससे कहीं ना कहीं सवाल निशान पैदा होता है। सहाफी बरादरी पे भी अगर सहाफत की बात करेंगे तो एक मुकद्दस पेशा माना जाता है और इनका काम यही है कि समाज में जो भी मसले हैं या दूसरे काम है उनको उजागर करना और लोगों की रहनुमाई करना और लोगों के मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाना, उनके हल के लिए गवर्नमेंट से जवाब तलबी करना, मांगना। तो उस वजह से अगर देखेंगे कल के डेट में सहाफी जो है किसी भी आला अधिकारी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अब हर किसी सहाफी को शक की नजरों से देखा जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो है सवाल निशान खड़ा होता है ये जो मकामी न्यूज एजेंसी उन पे, क्योंकि अगर जो मीडिया पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किसी भी एजेंसी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मीडिया की, तो उनका एक उसूल है, अपना प्रिंसिपल एक है मेन, जो भी लड़का एंगेज करना होगा, जो भी सहाफत से वाबस्ता होगा डिग्री हासिल करने के बाद या एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, उनको बिल्कुल एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पे समझने से कासिर है कि ये लड़का जो है पिछले 2 साल पहले भी एक एफआईआर में ऑलरेडी आ चुका है, तो कैसे इस एजेंसी ने इसको रिक्रूट किया था, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक दाग लग चुका था, क्योंकि सहाफी जो है बेदाग होना चाहिए, वो तभी सहाफत के मैदान में आगे आ सकता है, मैदानी कारजार में काम कर सकता है जब उसको कोई दाग ना लगा हो। लेकिन इसको 2019 की भी बात अगर करेंगे, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं कि 2019 में भी एक बार इस पे एफआईआर जो है लॉन्च हुआ है, तो ये समझ से बालातर है कि कैसे ये इस मुकामी न्यूज एजेंसी ने ओवन किया था, कैसे वहां पे काम कर रहा था, क्योंकि अब जो है बहुत सारे लोगों को, सहाफत से जुड़े अफराद को आगे जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट को भी एक पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि आए रोज यहाँ पे पिछले 2 महीनों 3 महीनों में से खबरें सामने आ रही है, चाहे न्यूज पेपर्स की बात करेंगे या चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो हर किसी जगह पे न्यूज सामने आ रही है कि यहाँ पे सेल्फ स्टाइल्ड जर्नलिस्ट भी बने हैं, जो अपने फेसबुक पेज पे एक पेज क्रिएट करने के बाद माइक लोगों लेके निकलते हैं मार्केट्स में, अपने आप को जर्नलिस्ट का नाम देते हैं और फिर ऐसे ही काम अंजाम देते हैं आगे जाके, जो हमें फिर सहाफत से जुड़े लोगों को फिर भुगतना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को भी एक पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए या सिक्योरिटी एजेंसीज को ये वेरीफाई करने के लिए कि जो भी लड़के ग्राउंड में अभी तक काम कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल साफ और शिफाफ है, या जो भी पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं या दूसरे पोर्टल्स जो भी क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या इनको अथॉरिटी मिली है अथॉरिटी की तरफ से, या बस ऐसे मैदान में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आरिफ, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर एक आजादी है, डेमोक्रेसी, आप कोई भी पेज बना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं सही बात है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिप्टी कमिश्नर है लोकल, उन्हें चाहिए कि उनके पास एक फॉर्म बाकायदा, जो इससे पहले भी बात चली थी, एक फॉर्म निकले, दे परमिशन, लोग चलाएं, लोग जो है बिजी रहे इन चीजों के साथ, लेकिन बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन हो। कल खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कोई मीडिया का फर्द जो है वही सुसाइड बम्बर बने और एक बड़ा डैमेज कर सकता है। कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी और इस इदारे ने किस तरह से एक मुश्तबा शख्स को अपना सब एडिटर बनाया था। तो इसका मतलब यह भी समझे, जो भी मीडिया से वाबस्ता अफराद है, इनकी सारी जो है चीजें बाहर गई होंगी और इससे सारे मीडिया के वाबस्ता जो अफराद है, जो टॉप जर्नलिस्ट है, वो खतरे में आ सकते हैं। बिल्कुल तारिक साहब, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो वो बहुत सारे लिस्टर्स निकले थे आगे, जर्नलिस्ट्स के नाम भी थे, इंक्लूड हो गए थे उसमें, क्या ऐसे ऐसे जो जर्नलिस्ट्स हैं जैसे सहाफी है उनको हिट लिस्ट पे रखा गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि ऐसे ही अनासिर हैं जो मीडिया पर्सन्स के लिए भी एक थ्रेट की तौर पर साबित हो सकते हैं। जब कोई वेरिफिकेशन कोई इदारा नहीं करेगा, ऐसे ही बेखौफ हर कोई आएगा, जर्नलिस्ट अपने आप को
बेसाख्ता जर्नलिस्ट कहने लगेगा, तो फिर उस वजह से जो अगर ऑर्गेनाइजेशन या किसी एजेंसी के साथ भी वो वाबस्ता होगा, तो जाहिर सी बात है जो भी मीडिया पर्सन है यहाँ पे उनकी मौजूदगी को भी खतरा पहुंच सकता है, उनके लिए भी खतरा लाहक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे अनंतनाग के या दूसरे अजला की, हर किसी अजला में अभी एक एसोसिएशन पड़ी है, तो एसोसिएशन से बाहर कैसे लोग हैं इसके लिए वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। अगर श्रीनगर की बात करेंगे या जो भी मीडिया एसोसिएशन कश्मीर की है, हर किसी को चाहिए कि जैसे स्क्रीनिंग करने के बाद ही उनको एसोसिएशन का हिस्सा बनाया जाए। और जो बिल्कुल बाकी लड़के जो भी घूम रहे हैं फेसबुक पेज बना के, पोर्टल्स बना के, उनको अगर एसोसिएशन एक मेंबरशिप नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी एक जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे बाइक लोगो उठा के, कैमरा उठा के खुद को जर्नलिस्ट कहने वाले, उनके लिए एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या सच में ये वेरिफिकेशन उनकी हुई है पुलिस स्टेशन में, कंसर्न जो थाना है इनके। तो अगर एसोसिएशन इनको ओन नहीं करती है, तो किस वजह पे ये खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं? क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनकी एफिलिएशन है? और एफिलिएशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन को एफिलिएशन देती है, उनको भी ये समझना चाहिए कि किसी भी लड़के को जर्नलिस्ट का, सौहाफी का टैग देने से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाए। बाकी जो एक्सपीरियंस है या दूसरे जो इसमें जरूरियात है, उन लवाजमात को पूरा करने के बाद ही लड़के को, कोई भी लड़का जो भी इस इदारे में या इस सहाफत के शोबे में आना चाहे, उसको पहले अपनी जो वेरिफिकेशन देनी होगी या दूसरे एक्सपीरियंस जो भी जरूरत पड़ता है, उसके बाद ही उसको एक बिल्कुल प्रोविजन बेसिस पे मिलना चाहिए कि सहाफत में आ सकता है। लेकिन ऐसे जो कल का वाकया है बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला है, और सभी सहाफियों के लिए कल से एक परेशानी का सबब बन चुकी है कि आगे जाके जिस तरह हम दूसरे इवेंट्स में कवर करने के लिए जाते थे। तो आरिफ अब सवाल ये बनता है कि आपने खुद कहा कि जो गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई प्रोग्राम हो, बड़ी इज्जत मिलती थी। यहां तक कि अगर हम श्रीनगर के हब की बात करें, प्रेस कॉलोनी में जाके गाड़ियां भेजी जाती थी सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, उनका कोई प्रोग्राम हो या बाकी जो गवर्नमेंट इदारे हैं। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, अब हर किसी सहाफी को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे आराम से किसी भी फंक्शन को अटेंड करने जाते थे, चाहे कोई भी फंक्शन हो। कल की अगर कुछ दिनों में आने वाली है 15 अगस्त की तकारीब, हर किसी जिले में मुनक्कद होगी, हर किसी तहसील लेवल पे मुनक्कद होगी। लेकिन अब सिक्योरिटी एजेंसीज भी हम हर किसी सहाफी को शक की नजर से देखेंगे, क्योंकि ये जो वाकया है ये तो शक करने के लायक ही है कल से, क्योंकि भरोसा नहीं रहा। कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी ये नहीं चाहेगी कि अब जिस तरह से यहाँ पे अलाउ किया जाता था मीडिया पर्सन को भी विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी चेकिंग, तो कल से अब मेरे ख्याल से अब सहाफी हर कोई यही सोच रहा है कश्मीर का कि अब हमें बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करनी पड़ सकती है, आगे जाके बहुत सारे मुश्किलातों को झेलना पड़ सकता है। तो आरिफ साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। ये मीडिया की जो जिम्मेदारी है, इख्तिलाफात छोड़ के, इख्तिलाफात हो सकते हैं एक इदारे को दूसरे इदारे के साथ, लेकिन वो यूनाइट क्यों नहीं होते हैं, एक साथ मिलकर क्यों नहीं काम करते हैं, और जो भी उनसर इसमें है उन्हें क्यों नहीं बाहर निकाला जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपसी रशाकशी भी है, और ज्यादातर मीडिया हाउसेस के बारे में, इदारों के बारे में, न्यूज एजेंसीज के बारे में कहा जा रहा है कि 90% से ज्यादा कश्मीर के मीडिया इदारे बाहर के इशारों पर नाच रहे हैं, फॉरेन इशारों पर नाच रहे हैं। तो क्या है वजूहत है, क्यों नहीं मिलकर काम कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है क्योंकि फंडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है फॉरेन से? बिल्कुल, अगर बात करेंगे हम कश्मीर की सहाफत की, तो आजकल जो है कंपटीशन ज्यादा ही लग चुका है, और हर कोई इदारा जो है टीआरपी बेसिस के लिए जो है या अपनी शोहरत के लिए किसी भी लड़के से फुटेज लेते हैं, किसी भी लड़के से रिपोर्ट्स लेते हैं विदाउट कंफर्मिंग एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। और खासकर अगर एसोसिएशन की बात करेंगे, जो कश्मीर मीडिया एसोसिएशन है, उनको भी इस टाइम आगे आने की जरूरत है। उनकी तरफ से भी कुछ प्रेस रिलीज तो कम से कम निकलना चाहिए कि अगर ये कल का वाकया हुआ तो everyone is not black sheep in the fraternity, media fraternity of कश्मीर। तो लेकिन किसी तरीके का बयान सामने नहीं आया है, तो ये बड़ी परेशानी का सबब है हर किसी लड़की के लिए। जो भी यहाँ पे अभी बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं मास कम्युनिकेशन करके या दूसरी डिग्री हासिल करने के बाद जो है जर्नलिज्म फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे इकदाम जो है उनको रोक बन सकती है उनके लिए। या कश्मीर में जो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट जोन में सहाफत करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, अब इसकी वजह से और भी ज्यादा मुश्किलातों का तो सामना आरिफ क्या कोई बात पता चली है, ये जो मिलिटेंट पकड़ा गया है जो सहाफियों के बीच में था, इसका काम क्या था, इसका रोल क्या था, और किस तरह की इंफॉर्मेशन ये गैदर कर रहा था? इस बारे में कोई पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है? जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे जो कल वाकया हुआ उसके बाद जो ग्रेनेड्स भी इसके बैग से रिकवर हुए, तो बताया यही जा रहा है कि 2019 में भी ये कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज में शामिल रह चुका है।
और इसका काम यही था कि ये जो यहाँ पे रिक्रूटर्स को भी एंगेज करना या दूसरे ऐसे ग्रेनेड ब्लास्ट अटैक्स करना, इनका ये काम भी अंजाम देता था या उनके लिए लड़के भी तैयार कर रहे थे। तो पहले से ही ये इसमें इन्वॉल्व है, जो पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है आगे। तो बिल्कुल अभी इंट्रोगेशन चल ही रहा है, तो मजीद भी कुछ लड़कों के इसमें शामिल होने के इंकशाफात हो रहे हैं। खासकर इस न्यूज एजेंसी के इदारे के लिए सवालिया निशान है कि अगर ये इस एजेंसी के साथ वाबस्ता था पिछले काफी अरसे से, तो वहां पे कैसा व्यवहार था इसका, किन किन लड़कों के साथ इनका मिला था, बहुत कुछ खुलासा अभी जो है होने वाला यानी आरिफ बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो सकते हैं इस केस में। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि जर्नलिज्म शोबे से वाबस्ता था तो उठना बैठा था। हालांकि इस फील्ड में ज्यादा नहीं होता था, सब एडिटर के बतौर यहाँ पे सीएनएस में काम कर रहा था। तो सीधी सी बात है, इंक्वायरी अभी बहुत सारी होनी बाकी है। जैसे कि पुलिस की तरफ से भी बयान आया है कि अभी पूछताछ जो है जारी है, बहुत सारे लड़कों को भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी तफ्तीश जो है बिल्कुल लगातार जारी है। आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी देने के लिए, और अपने नाजरीन को मुख्तसरन ये भी बता दें कि इस एपिसोड के बाद, इस वाक़े बाद जो है मीडिया फिटर्निटी जहां पर खामोश बैठी हुई है, वहीं पर यह सवाल उठता है कि इस नौजवान ने क्यों मिलिटेंटों के सफ़ों में हिस्सा लिया। आपकी स्क्रीन पर फिर एक बार वो विजुअल्स रखना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से लाल चौक में इस शख्स को जो है पकड़ा गया है, आदिल को, जिसके बैग से 2 जिंदा जो है ग्रेनेड्स जो है पकड़े गए हैं, और उसके बाद आपके स्क्रीन पर बाकायदा तौर पर विजुअलाइज किया गया ताकि मीडिया फिटर्निटी या जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस है वो इसको कोई मुद्दा या इशू न बनाए। और इसके बैग से जिस तरह से सामान पकड़ना, और बाकायदा इससे पहले एक धमाका हुआ था, और अब यह सवाल बनता, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या जो मीडिया फिटर्निटी है, जो सहाफत है, उस पर दाग तो नहीं लग गया है। और मीडिया की खामोशी से यह पता चलता है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है, और क्यों कर इस चीज की पर्दादारी हो रही है वो शायद मीडिया से वाबस्ता सीनियर लोग ही बता सकते हैं। बहरहाल अब सवाल यह बनता है कि ये जो शख्स है ये काफ़ी एजुकेटेड था, और कहा जा रहा है कि इसने काफ़ी डिग्रियां भी हासिल की थी और काफ़ी अच्छा लिखता भी था, और प्रेस कॉलोनी श्रीनगर की अगर बात करें तो काफ़ी कम लोगों से मेल मिलाप था, बातें कम करता था। अब सवाल ये बनता है, जो इन्वेस्टिगेशन है उससे ये बात साबित होगी कि आया क्या वजूहात मोहरिकात रहे कि इसे मिलिटेंटों के सफू में जानना पड़ा। और जिस तरह से हमारे साथी आरिफ रशीद बता रहे थे कि इससे पहले भी इस पर एक FIR दर्ज किया गया था, जिस पर उस वक्त के मीडिया फिटर्निटी और साथ ही इलाहदगी पसंदों ने काफ़ी शोर उठाया था, और उसके ट्वीट्स आज भी काफ़ी जगहों पे शेयर किए जा रहे हैं। और आज ये पता चला कि ये शख्स जो है मिलिटेंटों के लिए काम कर रहा था, और उस जगह पर जहां पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और सबसे अहम जो मीडिया पर्सन्स है जो ऑलरेडी लिस्ट में है मिलिटेंटों के, वो भी वहां प्रेस कॉलोनी जाते थे। और बहरहाल कोई बड़ा वाकया होने से पहले ही इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा सदमा है मीडिया के लिए, सहाफ़ियों के लिए, और ज़रूरी है सहाफ़ियों का काम लिखना होना चाहिए। वो हक में लिखे या न लिखे, लेकिन सिर्फ यही काम होना चाहिए कि उनके हाथ में कलम हो, और अगर वो इस तरह का कोई काम करते हैं तो उससे जम्मू कश्मीर और कश्मीर के बिलखुसूस मीडिया के लोगों पर आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें उन्हें झेलनी होगी और काफ़ी कुछ देखना होगा। मीडिया से वाबस्ता लोगों की न कभी तलाशी होती थी, न उनके कैमरा चेक किए जाते थे, बल्कि जहां पर भी वो जाते थे उन्हें बाकायदा इज्जत देकर वहां पर बिठाया जाता था। तो क्या अब मीडिया वालों के न सिर्फ कैमरा चेक होंगे, बैग चेक होंगे, बल्कि उन्हें शक व शुबा की नजर से देखा जाएगा।